जय हिंद। आज मैं भारत की संस्कृति के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत संस्कृतियों का देश रहा है और हम विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं। लेकिन हर संस्कृति में सारी संस्कृतियाँ सही नहीं हो सकती। कुछ संस्कृतियाँ होती हैं जो कहीं न कहीं इतिहास में अपना एक छाप छोड़ करके जाती है, जो कुरीतियों के कारण हम जान रहे होते हैं उनमें से भारतीय इतिहास में एक कुरीति है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, सती प्रथा। आइए सती प्रथा का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। क्या इतिहास रहा, कहाँ से शुरुआत होती है और फिर समापन कैसे हुआ। शुरुआत होती है राजा दक्ष की पुत्री माता सती। आप जब बचपन में थी तो आपने अपनी शक्तियों से बहुत अद्भुत कारनामे किए जो राजा दक्ष को हैरत में डाल देते थे। तो राजा दक्ष बहुत चिंतित हुए कि यह कोई साधारण पुत्री नहीं, विवाह की चिंता हुई। तो ब्रह्मा जी से आपने सलाह लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी जो पुत्री है ये आदि शक्ति है और आदि शक्ति का विवाह आदि शक्ति से होना चाहिए, और वो आदि शक्ति कोई और नहीं, भगवान शिव आदि पुरुष हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कराइए। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, शायद उनकी आपस में नहीं बनती थी। लेकिन भगवान ब्रह्मा का आदेश था, इस वजह से राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। यह उल्लेख है कि एक बार सभी देवताओं का दरबार लगा हुआ था। राजा दक्ष दरबार में जाते हैं तो सभी देवता आपके सम्मान में खड़े होते हैं, लेकिन भगवान शिव शायद अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात का और वो खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगती है। कहीं ना कहीं वह इसका बदला लेने की सोच रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। इस बात से माता सती को बहुत क्रोध आया और वो अपने पिता के यहाँ गई और पिता द्वारा बहुत अपमान किया गया उनका। भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा उन्होंने और इससे क्रोधित होकर के वो जो अग्निकुंड चल रहा था, भगवान माता सती उसमें कूद जाती है। तो यहाँ से और सती हो जाती है। यहाँ से सती प्रथा का। तो सती प्रथा अपने पति के प्रेम में, या हम यूँ कह सकते हैं कि अपने पति की इज्जत, वो बेइज्जती जो राजा दक्ष के द्वारा की जा रही थी उनको बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने उस अग्निकुंड में छलांग लगाई। लेकिन आप जिंदा जला रहे थे, वो तो प्रेम में थे तो उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन आप तो जिंदा जला रहे हैं, तो गलत है। और वहीं से इसको लिख दिया गया कि माता सती ने भगवान शिव के लिए अग्निकुंड में छलांग लगाई थी और सती हो गई थी। तो हर पत्नी का यह दायित्व बनता है कि उसके पति की मृत्यु के बाद वो भी सती हो जाए। ऐसा कहाँ लिखा था? यह तो गलत था। अब प्रेम में है, लिप्त है, वो अलग बात है, लेकिन आप जिंदा जलाएंगे, ये गलत है। जिंदा तो नहीं जला सकते ना किसी को। या उत्तर वैदिक काल से हमको घटनाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हमको मिलता है वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें किसी राजा, किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का साक्ष्य हमको दिखाई पड़ता है। और उसके बाद इब्न बतूता जब भारत आता है, वो इस दृश्य को देखता है और भावुक हो उठता है। वो अपनी पुस्तक रेहला में इसका जिक्र करता है और बहुत ही भयावह दृश्य का जिक्र करता है। फिर आगे चलकर इसी सती प्रथा के खिलाफ अकबर के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है और फाइनली
राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका अंत किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।